नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। पिछले कुछ महीनों में नेचुरल गैस के प्राइसेस में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। 200 रुपये के लेवल से 450-500 तक आपको जाता हुआ नजर आया। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो कि नेचुरल गैस का उपयोग करती है अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इनके मार्जिन्स पर हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। मार्जिन्स पर गिरावट देखने को मिलती है तो शेयर मार्केट उसे पॉजिटिवली नहीं लेता। लेकिन फिलहाल नेचुरल गैस में हालत आपको बेहतर होती हुई नजर आई है। नेचुरल गैस का प्राइस आपको क्रैश होता हुआ नजर आया, 450 से ऑलमोस्ट 350 पर आ चुका है। तो आज हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जहां पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप हमारे डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, आज हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल गैस प्राइस इंक्रीज का मेजर इंपैक्ट आपको इन्हीं कंपनीज पर नजर आता है। प्राइस इंक्रीज इतना जल्दी हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि ये सारी कंपनीज प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाई। एक आध दो क्वार्टर के लिए इनके मार्जिन्स पर बुरा इंपैक्ट देखने को मिला, इसीलिए शेयर प्राइस में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिलहाल सिचुएशन हमें स्टेबिलाईज होती हुई नजर आती है। तो इन कंपनीज पर हम ध्यान बनाकर रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है गुजरात गैस लिमिटेड। 44,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 30 का पी रेशियो है, 659 का लास्ट रेट प्राइस दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ग्रो होते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी बात है। कुछ रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट है 28.32%, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। ROC 29+ है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज 18% से कहीं ज़्यादा ऊपर नजर आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट ऑलमोस्ट 13% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये जो नेचुरल गैस का प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आया, उसके कारण आपको मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिला है, इसके रिजल्ट पर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिला। तो ये जो आपको 12.97% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये ईयरली बेसिस का दिखाई पड़ता है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, लेटेस्ट है 0.2, जो कि कंटिन्यूअसली हमें कम होता हुआ नजर आया। 5 ईयर एवरेज 0.89 था। तो यहां पर भी सिचुएशन हमें बेहतर होती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 750, 770 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूसली 3 महीने तक स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। 600 रुपये के जोन में एक अच्छा सपोर्ट लिया, 580 का जोन जो कि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वहां पर अच्छा सपोर्ट लिया और स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। RSI के बारे में बात करें, RSI भी स्ट्रांग होती हुई नजर आई है, 59.36 का RSI दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली आप देख पाएंगे 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। पिछले 4 या 5 हफ्तों से कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिलहाल ये हमें सक्सेसफुल होता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स अभी 2 दिन बाकी है, गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI में भी वापस आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 58.1 के आसपास आपको वीकली RSI दिखाई पड़ता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो आप यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन शेयर नजर आता है और टेक्निकली भी यहां पर आपको सिचुएशन काफ़ी अच्छी नजर आती है। एक रेजिस्टेंस जो है वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन है वो भी टूटता हुआ नजर आता है। तो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है। करंट मार्केट प्राइस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो ये हमें सपोर्ट दिखाई पड़ता है वहां पर आप स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसका सपोर्ट है 575 का सपोर्ट है, तो 570 का आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 23 का पी रेशियो है, 491 का लास्ट डेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ओवरऑल आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन रेवेन्यू आपको 2021 में बहुत ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको गुजरात गैस के रेवेन्यू में दिखाई नहीं पड़ता इन कंपैरिजन टू 2020।
कुछ रेशियोज़ के बारे में बात करें तो आरओई, लेटेस्ट आरओई 18.51% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नज़र आता है। आरओसी 19.68% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज 24% से नीचे नज़र आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट है 23% से ज़्यादा जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन अच्छी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको गुजरात गैस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल नज़र आता है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी ये ईयरली बेसिस पे पिछले साल का जो था वह आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बाकी फिलहाल तो नेचुरल गैस प्राइस में जो इंक्रीज देखने को मिला उसकी वजह से यहाँ पर भी आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट ही देखने को मिली है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो जीरो है, यहाँ पर कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो गुजरात गैस के कंपैरिजन में ये चीज़ भी हमें पॉजिटिव नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 600 रुपये के लेवल से स्टॉक हमें 450 तक आता हुआ नजर आया। 1-2 महीने में अच्छे खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसके पहले भी स्टॉक एक्चुअली एक टाइम करेक्शन में ही चल रहा था। 2021 में आईजीएल ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। आप देख पाएंगे 500 का सपोर्ट हो गया था और 550-600 का रेजिस्टेंस हो गया था। इसी 100 पॉइंट की रेंज में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो यहाँ पर टाइम करेक्शन चला, उसके बाद आपको प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला है और वापस स्टॉक फिलहाल हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे नजर आता है। तो टेक्निकली गुजरात गैस यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू आईजीएल। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज। जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है और वापस आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और फिलहाल भी स्टॉक उसी लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 42.79 है। जब भी किसी स्टॉक में गिरावट होती है, अगर वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो बाय चांस वहां पर 40 का वीकली आरएसआई मिलता है तो वहां पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा एक तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। टेक्निकल टूल्स को आप इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं तो ये उसमें से एक तरीका है। तो फिलहाल यहाँ पर वीकली आरएसआई भी आपको 40 के आसपास नजर आता है। कुछ समय पहले ये 40 के नीचे भी चला गया था, इसलिए हमने स्टॉक को कई बार कवर भी किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑलरेडी वहां से हमें ये 2-4% थोड़ा सा ऊपर ही नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है जो कि मैं आपको मंथली चार्ट पर दिखाना चाहूँगा। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये जो ट्रेंड लाइन है उस हिसाब से ये जो करंट मार्केट प्राइस का जोन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से डाउन साइड पॉसिबिलिटी टेक्निकली कम दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर नजर आता है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें दोनों में से कौन सा शेयर खरीदना चाहिए तो दोनों ही अच्छे शेयर हैं, दोनों में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, बेहतरीन शेयर हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर बात करें टेक्निकली तो गुजरात गैस कहीं ज्यादा बेहतर नजर आता है, आईजीएल आपको कंपैरेटिवली ज्यादा वीकर नजर आता है। तो अगर आप यहां पर टेक्निकल प्ले खेलना चाहते हैं तो आपको गुजरात गैस को ही प्रेफर करना चाहिए। आईजीएल भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना जरूरी है। अगर शेयर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होता है या फिर 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल ऊपर नहीं जाता है तो अगर आप बोर हो जाएंगे, कंटाल जाएंगे तो आईजीएल में वैसे ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो कंसोलिडेट होगा क्योंकि फिलहाल इसके जो टेक्निकल्स दिखाई पड़ते हैं वो वीक दिखाई पड़ते हैं। गुजरात गैस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो स्टॉक आपको जल्दी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्टॉक को चूज करना चाहिए और बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।